जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। राजस्थान पुलिस फिजिकल जिसकी डेट आप लोगों को पता चल गई है, मैंने भी बताया, बाकी सभी जगह से आपको पता चला होगा। और उसी दिन से आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, सभी के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा सेंटर है वो इस फिजिकल के लिए कहाँ पर आएगा, कहाँ पर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके बाद में हम बाकी चर्चा भी करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राजस्थान को 7 संभाग के अंदर बांटा गया है प्रशासन की दृष्टि से। उसी तरह इसी 7 संभाग को मिलाकर जो राजस्थान है हमारा, इसको पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 7 पुलिस रेंज के अंदर बांटा गया है। जो रेंज का आपको पता है कि रेंज का जो मुख्य है वो आईजी होते हैं, पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। और इस रेंज को 7 रेंज के अंदर बांटा गया, जिसमें जयपुर को अगर हम जयपुर की दोनों रेंज को मिलाएं तो 8 हो जाता है। लेकिन जयपुर का हमारे जो फिजिकल के लिए जहां से स्टेडियम मांगा है वो एक ही रेंज का मांगा है, जयपुर से। तो आप लोगों को निश्चिंत रहें, आप जिस रेंज के अंदर जिसका जो एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट था और वो उसके अंदर पड़ रहा है, तो आपका एग्ज़ाम है वो उसी रेंज मुख्यालय पर या उसी के आसपास ही आपका फिजिकल है वो होने वाला है। तो ये आप निश्चिंत रहें, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे वो ज़िला आपका कौन सा पुलिस रेंज के अंदर आता है, कौन सा रेंज मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं और उसके अंदर कौन सा स्टेडियम मांगा है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, वहीं पे आपका फिजिकल होने वाला है। उसी के आसपास जो भी स्टेडियम या जो भी जगह आवंटित होती है उसके अंदर आपका फिजिकल होने वाला है। तो ये टेंशन और ये संशय है वो आपका दूर हो गया होगा। इसके बाद में जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर जाना है। अगर ये चीज़ें साथ में लेकर नहीं गए तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जी जान से आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत आपने कष्ट झेले हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं। तो वहां पर जाकर आप ओनली फॉर इन डॉक्यूमेंट्स के कारण से आप पीछे नहीं रह जाएं। इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है आपसे क्या क्या वहां पर डॉक्यूमेंट, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो मैंने लिखा है बोर्ड पर ये मैंने पहले बता दिया। इसके बाद में जो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाकी सभी जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल के लिए जाएंगे, उनको सबसे पहले जो राजकीय कोई भी चिकित्सक, उससे आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, जिससे वो ये बताएंगे उस सर्टिफिकेट के अंदर कि आप योग्य हैं आप फिजिकल या दौड़ करने के लिए, यानी कि आपका एक स्वस्थ हैं आप, फिटनेस सर्टिफिकेट आपका साथ में जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर ही आपको दौड़ के लिए सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको वो एक राजकीय चिकित्सक से बनवाना है प्रमाण पत्र, ताकि आप वहाँ पर ये सबमिट कर सकें और आपको दौड़ या फिजिकल का जो भी इवेंट है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दी जा सके। इसके बाद में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो यानी कि उस समय प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, उनके लिए भी फिजिकल के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं। वहां पर आप लोगों को पहले तो ये है कि फिजिकल जो प्रेग्नेंट या गर्भवती जो महिलाएं उनको फिजिकल नहीं देने के लिए बोला गया है, लेकिन फिर भी वहां पर आप लोगों को जाना है। जाकर वहां पर आपको एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि हम ऐसे हैं और हम अभी फिजिकल करने की स्थिति में नहीं है, तो वो आपका कंसीडर वहाँ पर किया जाएगा और वहाँ आपको जाकर वहाँ आवेदन देना होगा। और उसके बाद में आप लोगों के लिए आपकी सीट तभी खाली छोड़ी जाएगी जब आपको वहाँ पर फिजिकल में उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। फिजिकल नहीं करने के बाद में भी, और फिजिकल में उत्तीर्ण मानने के बाद में संबंधित यूनिट, संबंधित आपकी जिला पुलिस या जो भी जिसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसके अंदर आप पास हुए हैं, उसकी जो फाइनल मेरिट है, उस फाइनल मेरिट की कट ऑफ से अगर आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तब आपकी जो रिक्त है, वैकेंसी है, आपकी पोस्ट है, वो रिक्त वहाँ पर छोड़ी जाएगी, अन्यथा रिक्त नहीं छोड़ी जाएगी। और जब छोड़ दी जाएगी तो उसके बाद में जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आपका फिजिकल और मेडिकल करवाकर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगर आपकी जो कट ऑफ जाती है फिजिकल में उत्तीर्ण मानने के बावजूद, जो कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ के अंदर अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपकी वैकेंसी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी, आपको बाद में फिजिकल का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी एक जनरल कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद में एक प्रेग्नेंट लेडीज या गर्भवती महिलाओं के लिए। उसके बाद में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना आप, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, आपने 10th बेस पे भरा है या 12th बेस पे, जिस भी बेस पे आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो आपने फॉर्म सबमिट करते समय आपने जो भी आपकी योग्यता दी है, शैक्षणिक योग्यता, वो प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। इसके बाद में अगर आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंदर आपकी अगर जन्म तिथि अंकित नहीं है तो आपको आपकी आयु प्रमाण पत्र ले जाना होगा, और अगर उसमें अंकित है तो आपको आयु प्रमाण पत्र अलग से ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र किन के लिए जरूरी है? जो विशेष आर्थिक पिछड़ा वर्ग से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनको जब ये वैकेंसी की विज्ञप्ति आई थी उससे 1 साल पहले का जो आपका ये आय प्रमाण पत्र है, जैसे आपकी वैकेंसी 21 में आई है तो 20-21 का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेके जाना है। ऑनलाइन जो प्रस्तुत करना है, ऑनलाइन जो भी आपका सर्टिफिकेट बना है आय का, वो आपको वहाँ पर ले जाना है। आपके आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंदर आपको उसके अंदर छूट पाने के लिए या उस कैटेगरी से आपको सेलेक्ट होने के लिए। इसके बाद में जो राजकीय कर्मचारी हैं, अगर जो कोई भी पहले से गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो उनको उस संबंधित डिपार्टमेंट से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको जरूरत है वो वहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में संतान प्रमाण पत्र। संतान प्रमाण पत्र किन के लिए जरूरी है? जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय आश्रित प्रमाण पत्र या आश्रित तौर पर अपना फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि जिनके माता पिता कोई पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थे और रहते रहते उनको वहां पर किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो गई और वो आश्रित कंपेसेटिव ग्राउंड पर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए उनको संतान उनकी, यानी कि वो उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्री है, उनका संतान होने का प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी से ले जाना होगा। इसके बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनवाना है? जिन्होंने आपने रिसेंटली जहाँ से शैक्षणिक योग्यता आपने प्राप्त की थी, यानी कि जहाँ से आपने 10वीं या 12th पास की थी रिसेंटली करंट में उस संस्था के संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य से आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है। और उसके अलावा आपको 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, आपके गांव के, आपके समाज के, आपके आसपास के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आपको जानते हैं, उनसे भी आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसके अंदर सिग्नेचर करवा के ले जाना है। और ये दोनों ही जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको एक सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है, उनको वहाँ से डिस्चार्ज होने का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं उनको टीएसपी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, ये भी साथ में लेकर जाना है। फिर जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अंदर अगर किसी ने भी स्टूडेंट या कैंडिडेट ने छूट प्राप्त की है, यानी कि जो परीक्षा शुल्क के अंदर किसी ने छूट ली है, यानी कि उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट था, तो उसका आपको आय प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना है अगर किसी ने वहां पर परीक्षा शुल्क के अंदर अगर छूट प्राप्त की है तो। इसके बाद में आपको 2 फोटो ले जाना है साथ में, तो आपका कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए आप 2 की जगह 3-4 फोटो ले जा सकते हैं। आप एक कोई भी पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी या आधार कार्ड, किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है, एक आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके जाना है। फिर विधवा हेतु, यानी कि जिन्होंने विडो कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, जिन्होंने पास किया है, तो उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया हुआ वो लेके जाना है, वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में डाइवोर्स, यानी कि जो तलाकशुदा है, तो उनका जो विवाह विच्छेदन जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाया गया, वो भी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। और जिन्होंने ड्राइवर के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो ड्राइवर के लिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस, जो LMV लाइट मोटर व्हीकल और HMV हैवी मोटर व्हीकल, ये आपको वहाँ पर लेके जाना है, प्रस्तुत करना होगा। और इसके बाद में जो स्पेशल अहरक जो अंक हैं, जिन्होंने अलग स्पेशल कैटेगरी के जो नंबर मिलने हैं, चाहे वो NCC, होमगार्ड और पुलिस के विषयों से संबंधित जितने भी जो डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हैं, ये सभी के सभी आपको वहाँ पर लेके जाना है, तभी आपको ये स्पेशल नंबर हैं वो आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी ऐप के आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट और आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनसे संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाने हैं, प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाने हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या वहाँ पर नहीं आए और आप अपना निश्चिंत होकर आप फिजिकल पास करें, मेडिकल पास करें और आप अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। आप अपनी वैकेंसी है उसके अंदर आपकी एक सीट है वो पक्की करें। जय हिंद, जय भारत।